अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, कोई दावत हो तो मीठे के बगैर तो वो अधूरी ही रहती है। तो चलते हैं, आज हम आपको अपने स्टाइल से शीर खुरमा बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि दावत के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार मीठा होता है। लाख नए नए मीठे आ जाएं, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल मीठे हैं उनकी एक अपनी ही बात होती है। तो चलते हैं, अशिया नोट करते हैं। सबसे पहले हमने बारीक वाली ये वाली सवैयाँ ली हैं और ये बड़े बॉल में इसलिए रखी हैं कि हमें बाद में इन्हें क्रश करना है। कुकिंग ऑयल या देसी घी आप इस्तेमाल करें, 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। दूध है, हम फुल क्रीम इस्तेमाल करेंगे। हम बियो इस्तेमाल करें, आपके पास जो दूध है अवेलेबल वो इस्तेमाल करें। चीनी है जौन सी वो हमें 2 टीस्पून चाहिए। खोया है जौन सा वो हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है। ये 5 टेबलस्पून है। कंडेंस मिल्क चाहिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, बादाम है, पिस्ते हैं, 4 अदद इलायचियाँ हैं ग्रीन वाली, और ये छुआरे हैं 5 से 6 अदद। काफ़ी सख्त थे, इसलिए हमने इनको पहले पानी में, नीम गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो दिया। थोड़ी सी हमें लिक्विड क्रीम चाहिए, तकरीबन छोटी डिबिया है जो उनसे तकरीबन 20 ml इसमें होती है। तो वो हमने क्रीम ली है। अगर आप मेजरमेंट करें तो ये आधे कप से भी कम बनती है तकरीबन। अगर छोटा कप है तो तकरीबन पूरा बन जाता है, लेकिन अगर बड़े वाला कप है तो वो आधा बनता है। तो चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें 4 अदद ग्रीन कार्डिमम यानी कि सब्ज़ इलायची शामिल की, और 2 टीस्पून के लगभग हमने उसमें ऑयल इस्तेमाल किया। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैसे ही इलायचियों की थोड़ी सी खुशबू आने लगे, तब हमने ये बारीक सवैयाँ, जो शीर खोरमे की सवैयाँ होती हैं, इनको बारीक हाथों की मदद से क्रश कर लिया और इनको खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दिया। जैसे इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया, तो तब हमने तमाम ड्राई जो से हमारे पास फ्रूट थे, छुआरे थे, बादाम थे और पिस्ते थे, उनको हमने चॉप कर लिया। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से चंक्स इनके होने चाहिए, पाउडर फार्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको भी हमने साथ ही सेवइयों के 2 से 4 मिनट भूनेंगे। जब इस तरह इसकी भुनाई होती है तो बादाम और पिस्ते का फ्लेवर है जौन सा वो शीर खुरमे में डेवलप हो जाता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमने 2 से 4 मिनट के लिए हमने इनको भूना है सेवइयों के साथ, तो साथ ही फिर अब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। और दूध है जौन सा वो देख के शामिल कीजिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा दूध शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवइयाँ एकदम से फूलती हैं। और उसके बाद ये कि बहुत ज़्यादा अगर दूध शामिल कर देंगे तो हमारा शीर खुरमा बहुत पतला होगा और ये सूप की टाइप नहीं होता, ना ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा होता है, लेकिन दरमियाना सा होता है, दरमियानी फार्म में होता है। तो इसलिए हमें दूध थोड़ा सा कम लगेगा। हम थोड़ा ठहर के बाकी का दूध शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेवइयों को पकने का टाइम देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए सेवइयों को पकने का टाइम देंगे। उस दौरान इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, शामिल कर देंगे चीनी। हम मीठा क्योंकि कम खाते हैं, अगर लिक्विड में मीठा कम शामिल करें और जैसे ही वो ठंडा होगा वो और भी कम महसूस होगा, इसलिए हम चीनी थोड़ी शामिल की है। और उसके साथ हम कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क के साथ उसका फ्लेवर भी डेवलप होता है शीर खुरमे का, थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और बहुत ही मज़े का शीर खुरमा तैयार होता है। इसलिए अगर आपने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी शामिल करनी है तो बेहतर है आप आधी चीनी शामिल करें और आधा कंडेंस मिल्क शामिल करें। कंडेंस मिल्क तकरीबन हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे ही 4 से 5 मिनट इसको हमारे शीर खुरमे को पकना शुरू हुआ है और ये सेवइयाँ जो सी वो पक चुकी हैं, गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने चूल्हा है जो सा वो थोड़ा बहुत ही ज़ीरो फ्लेम पे कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ शीर खुरमे का बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है जो सा वो डेवलप हो जाता है। कंडेंस मिल्क भी घर में तैयार किया जा सकता है, जल्दी हम उसकी रेसिपी भी देंगे, लेकिन बस कुछ ऐसा टाइम, ऐसी मसरूफियत है कि टाइम ही मिल नहीं पा रहा इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। याद रखें, चाहे आप कोई कढ़ाई बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जब भी फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आप चूल्हे को बंद कर देंगे या चूल्हे की ज़ीरो फ्लेम कर देंगे, ताकि जो हमारी डिश है उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाए। नहीं तो एकदम से जब क्रीम हम शामिल करेंगे तो वो फट जाएगी, और
फट जाने के बाद चाहे वो दही हो क्रीम हो उसका कोई हल नहीं होता। जब ऐसे थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए, अब हमने चूल्हा बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ है, तब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। थोड़ा सा खोया अगर चाहें तो आप एंड पर डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शीर खोरमा है इसकी डेकोरेशन हम उसके साथ ही करेंगे, छुहारों के साथ करेंगे और ड्राई फ्रूट के साथ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये थिक सा हमारा शीर खोरमा तैयार है, जो कि आपकी दावत की जान होगा और बहुत ही ज़्यादा मेहमान इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे स्टाइल से शीर खोरमा तैयार किया गया है। नॉर्मल शीर खोरमे में खोया नहीं डालते, लेकिन हमने इस रेसिपी में शीर खोरमे में खोया डाला है और कंडेंस मिल्क शामिल किया, जिससे इसके मज़ा और इसका टेक्सचर है जो सा वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस तैयार हो जाएगा। खूब ठंडा करके शीर खुरमा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये अब तो सबको पता है 21 को ईद है, तो चाहिए कि आप एक दिन पहले चाहे दोपहर को बना के फ्रिज में रख के इसको कवर करके रख दें, ताकि दूसरी चीज़ों की खुशबू इसमें ना जाए। इस तरह से हमने छुहारों के स्लाइसिस काट लिए, जूलियन काट लिए, इसकी डेकोरेशन की है और ये आपकी दावत के लिए और ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस शीर खुरमा तैयार है। शीर खोरमा अपनी जगह, हम घर के कामों में मसरूफ़ हैं और पीटर मियाँ देख लें कैसे वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सिस्टर है जो से वो काम कर रही है और ये उसका काम बढ़ा रहे हैं। ये शायद दुपट्टे के टसल्स हैं, क्योंकि मेरे दुपट्टे के भी ऐसे ही टसल्स हैं, वो इसको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये देखें कैसे टेढ़ा टेढ़ा होके देख रहा है। हमें इसकी ये अदा बहुत बुरी लगती है, ऐसे टेढ़ा सा होके देखने वाली। लेकिन परिंदा है, हम क्या कह सकते हैं। अब बहुत सी इसकी अच्छी आदत भी हैं। और ये अब इसके अंदर एक बॉल है ब्लैक से कलर का प्लास्टिक का, आई होप कि ये वो निकाल के ही रहेगा। बहुत अजीब अजीब इसकी हरकत हैं, बहुत अजीब अजीब हरकत हैं, बड़ी मतलब जब भी इसे पता चलता है कि ज़रा सी आवाज़ आती है फ़ौरन ही ये अलर्ट हो जाता है और दाएं बाएं ऐसे देखने लगता है कि कहीं कोई कैमरा ना आ जाए। खैर ये तो इनकी शरारतें थी, अपनी शरारत में वो कामयाब हो चुके हैं। खैर अब दोपहर से शाम का टाइम आ गया, तो शाम को सोचा क्या बनाएं, तो यही सोचा है कि कोफ्ते कढ़ाई, ईद करीब आ रही है तो हम गए ईद के हवाले से तमाम रेसिपियां देंगे। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता, मुट्ठी कोफ्ता कढ़ाई बनाएंगे। कीमा हमने लिया है 500 ग्राम, डेट हमने लिया है ब्रेड का स्लाइस, उसे ग्रिल कर लिया। पहले हम आपको कोफ्ते की अशिया नोट करवाएंगे और उसके बाद फिर कढ़ाई की। प्याज दरमियाने साइज़ का, अदरक 2 इंच का टुकड़ा है, जन छोटे छोटे 1-1 इंच के टुकड़े हैं। हल्दी ली है हमने, सुरख मिर्च का पाउडर लिया है और हमने गरम मसाला लिया है। अब कढ़ाई के लिए हमें चाहिए 3 अदद टमाटर चाहिए, 1.5 दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया है, 1 अदद ग्रीन चिल्ली है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ा सा धनिया है। ड्राई मसाला जात में है ज़ीरा हाफ टी स्पून है, काली मिर्चें हैं 12 से 14 अदद, लौंग है 4 से 5 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और खुशक मेथी है जो सी 2 टीस्पून है और 3 टेबलस्पून है जो सा वो हमारे पास दही है और ऑयल है कुकिंग 4 टेबलस्पून चाहिए। तो पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे, उसके बाद कढ़ाई बनाएंगे, क्योंकि कोफ्तों के लिए पहले हमने जो से है कोफ्ते बना के रखने हैं। इस वास्ते कीमा ध्यान रखें कि बहुत अच्छा होना चाहिए कोफ्तों के लिए, बहुत ज़्यादा चर्बी वाला कीमा नहीं होना चाहिए। पहले हमने ब्रेड को चॉपर में चॉप कर लिया, फिर हमने प्याज है उसमें शामिल कर दिया, उसमें हमने अदरक का जो 1 इंच का टुकड़ा था वो शामिल कर दिया है, हल्दी शामिल कर दी है, सुरख मिर्च शामिल कर दिया और गरम मसाला शामिल करके और थोड़ा सा नमक शामिल करके हमने अच्छी तरह से कीमे को ब्लेंड कर लिया है। अगर बेशक आपके पास यहाँ से कीमा काफ़ी फ़ाइन मिलता है यूरोप में से, या 2 दफ़ा मशीन में से चलाने के बाद भी जब तक कोफ्ते के कीमे को अच्छी तरह घर में चॉपर में चॉप ना करें तो उसकी वो लुक नहीं आती, वरना कोफ्ते फटे फटे से, दानेदार से, मोटे मोटे से, टेढ़े मेढ़े से रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा कीमा है जो सा वो चॉपर में से अच्छी तरह चॉप्ड होना चाहिए, ताकि उसका जो रेशा है वो दाना है तकरीबन वो ख़त्म होना चाहिए। तब हम इसमें जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो सारे शामिल करके इस तरह मुट्ठी के साइज़ के हम कबाब बना लेंगे, क्योंकि ये मुट्ठी कोफ्ता कढ़ाई है तो इसलिए हम मुट्ठी के शेप के ही, कुकिंग की ज़बान में इसको मुट्ठी ही कहते हैं, जो से ये हमने कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्ते हमारे सारे बन चुके हैं। अब हमने कढ़ाई में जो सा वो 4 टेबलस्पून के लगभग ऑयल शामिल किया है और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ज़्यादा गर्म ऑयल है जो सा वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह। हमेशा जब खाली ऑयल हो तो आप आँच हल्की रखें और उसके करीब ही रहें, कभी भी रख के ऊपर भूल ना जाएँ। अगर आप भूल गए तो समझ लें वो एक किस्म का आपकी खाना नहीं, आपका जहर तैयार होगा। इसलिए बहुत ही हल्की आँच में बहुत एहतियात से खाना पकाना चाहिए।
जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ उसमें हमने प्याज जो से वो चॉप करके शामिल कर दिया, फाइनली चॉप करके शामिल कर दिया। और प्याज़ों को थोड़ी देर चलाने के बाद उसमें हमने खड़ा गरम मसाला जिसमें लौंग है, दालचीनी है, वो शामिल कर दी, काली मिर्ची शामिल कर दी और ज़ीरा शामिल कर दिया। और इन सारी चीज़ों को कड़कड़ाने के बाद जैसी खुशबू आने लगे तब 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का हमने पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म करने के लिए उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही उसका कच्चापन ख़त्म होगा तब हम इसमें तमाम जो से स्पाइस है, कढ़ाई वाले टमाटर थे, नमक मिर्च थी, जो सा ज़ीरा था पिसा वो सारा शामिल करके और इसको भूनेंगे। टमाटरों का साथ शामिल करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इससे जो सा है मसाला वो जलता नहीं, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो हमें फिर एक्सेस पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। कोफ्ते शामिल करने के बाद हम इसमें चम्मच या कोई भी डोई शोई नहीं चलाएंगे, बल्कि टॉसिंग करके इनको मिक्स करेंगे ताकि तमाम कोफ्ते हैं जो से वो अच्छी तरह गर्म हो जाए और एक जान हो जाए। क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कोई अंडा शंडा या चावल और उसका चनों का आटा नहीं शामिल किया या बेसन वगैरह शामिल नहीं किया, तो अगर आप चम्मच चलाएंगे तो फिर कोफ्तों के टूटने का ख़तरा। लेकिन जैसे अच्छी तरह कोफ्ते गर्म होके पक जाएंगे और इस तरह टमाटर भी तकरीबन घुल चुके हैं, मसाला हमारा भून चुका है, हमने इस दौरान डोई कम फेरी है, सिर्फ टोस्टिंग के ज़रिए ही उसको मिक्स किया है। तो जब कोफ्ते हमारे अच्छी तरह तैयार हो जाए और जो सा मसाला है वो भी भून जाए, तब हमारे पास जो 3 टेबल स्पून दही था उसके हमने थोड़ा सा पानी उसमें शामिल कर लिया। और पानी शामिल करने के बाद उसमें हमने अच्छी तरह उसको फेंट लिया और आँच हल्की करके हमने दही को कोफ्तों के अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब आप इसके ऊपर ढक्कन देंगे तो कोई मसला नहीं, ना कोफ्ता कोई टूटेगा और ना हमने इसमें कोई अंडा शामिल किया, ना हमने बेसन और ना ही चनों का आटा शामिल किया। और देखें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। 10 से 15 मिनट के बाद कोफ्ते तकरीबन हमारे तैयार हैं। अब हमारे पास जो ग्रीन चिली थी वो हमने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया, धनिया शामिल कर दिया और खुश्क मेथी शामिल कर दी। अब हरा मसाला शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम देंगे ताकि मेथी, सब्ज़ मिर्च और धनिया की मज़ेदार सी खुशबू है जो से वो कोफ्ता कढ़ाई में शामिल हो जाए। कोई भी कढ़ाई हो उसकी जान खुशबू जो सा हरा मसाला होता है वो होती है, वही इसकी डेकोरेशन होती है। 3 से 4 मिनट के दम के बाद वाओ ज़बरदस्त खुशबू, और देखें आयल बिल्कुल किनारों पे आ चुका हुआ है। आपको अगर नज़र आए तो हमारी कढ़ाई कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। ये हमारी मुट्ठी कोफ्ता कढ़ाई तैयार है आपकी ईद की दावत के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी और एक न्यू लुक कढ़ाई है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे सैलड और रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार जो कोफ्ता मुट्ठी कढ़ाई तैयार है। और इस ईद पे आप इसे ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल क्योंकि 14 जुलाई थी और हमारा नेशनल डे था फ्रांस का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर ले और हम आपको नेल आर्ट करके दिखाएंगे जो कि हमने अपने झंडे के मुताबिक है, जो सा सुरख, सफ़ेद और ब्लू कलर के बनाए हैं। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही है, जल्दी जल्दी से हमने बना लिया। फिर आप बताइएगा कि आपको हमारा ये नेल आर्ट कैसा लगा। हाँ, हमारे पास नेल आर्ट के लिए टूल्स नहीं है, लेकिन हम टूथपिक के साथ, हेयर पिन्स के साथ डिज़ाइन कर ही लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। हमें दे इजाज़त, आप देखें जी हमारा नेल आर्ट। हमें दे इजाज़त, कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ। हमें दे इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये हमने क्या बनाया है ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी या हमने जो काम किया वो कैसा आपको लगा, हमारी डेली मसरूफियत है जो सी वो आपको कैसी लगी। और जो हमारा नेल आर्ट जो कि हम टूटी फूटी चीज़ों से करते हैं लेकिन गुजारा करते हैं, कि आपको कैसा लगता है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नॉर्मल तो ये हमने आपको 14 जुलाई को ही अपलोड करनी थी, लेकिन बस कुछ ऐसी मसरूफियत हैं, घर से बाहर अंदर आना जाना, जिसकी वजह से हम उस वक़्त अपलोड नहीं कर सके। लेकिन 2 दिन बाद कर रहे हैं, 2 दिन बाद भी कोई बात नहीं, हमने तो उसी वक़्त बनाया था ना और फिर हमने इंशाल्लाह ताला जब हमारे पाकिस्तान का भी होगा तो हम ज़रूर वो भी नील आर्ट करेंगे इवेंट के मुताबिक। बहुत ही खूबसूरत से ये हमारा फ्लैग तैयार है। और ये हमने आईफा टावर बनाया, आपको कैसा लगा हमारा आईफा टावर।
इसके साथ ही हमें दे इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।